चुप लड़के बोलो ना क्या। क्या नाम है चैनल का? एक मिनट। है? जैसे आप लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहूँ तो 3-4 साल पहले भी आप काफी संख्या में नई दिल्ली के जंतर मंतर आए थे और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग को लेकर के इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग को लेकर के क्या कुछ मामला रहा आप लोगों का? मैम 2019 से 2022 के बीच में सेना में भर्ती हुई थी आर्मी और एयरफोर्स में, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी उस भर्ती का हिस्सा हुए और उन 64 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 1.5 लाख अभ्यर्थी थे जिनका पूर्ण रूप से सिलेक्शन हुआ था, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना था। सरकार हम युवाओं को लगातार 2 साल तक भ्रम में रखती है, आश्वासन देती है कि अगले महीने में होगी, अगले महीने में होगी। इस तरह से लगातार 2 साल तक हमें भ्रम में रखती है और ठीक 14 जून 2022 को सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च किया जाता है और हमारे पुराने सारे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें हम सिलेक्ट ऑलरेडी सारे लड़के सिलेक्ट थे, 1.5 लाख लड़के। मैम इसमें बताइए हमारा क्या गलती है, क्या कसूर है? हमने जब ईमानदारी पूर्वक अपनी भर्ती को विज्ञप्ति के अनुसार क्लियर कराया तो सरकार का भी फर्ज है ईमानदारी पूर्वक इस भर्ती को पूरी करवाना। लेकिन सरकार हम सभी को 4 साल से दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर दी। आज बताइए मैम, आप आज से 3 साल पहले भी आपने हमारी आवाज उठाया और 3 साल बाद ठीक जंतर मंतर पे हम अपनी मुद्दा को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। जिस हाथ में आज AK-47 LMG जैसा गन होता, देश की सुरक्षा कंधों पे होती, उन हाथ में आज बैनर पोस्टर है। बताइए मैम, मतलब हम लोग इनसे ना तो इनकी कुर्सी मांग रहे हैं, ना तो इनसे भीख मांग रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, हमारा हक है, वो मांग रहे हैं इनसे, लेकिन वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए आप लोग जो जितने भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं स्टूडेंट, तो क्या ये बिहार से ही है या सभी राज्यों से आए? ये ऑल इंडिया से मैम, आसाम, मेघालय, जम्मू, केरला, हिमाचल, हर जगह से, पूरे ऑल इंडिया से लड़के हैं मैम। और ये सारे परेशान है। लगभग समझिए कि अब दिक्कतें क्या आ रही हैं आप लोग? दिक्कतें ये आ रही है कि हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो इसलिए सरकार उसको मना कर रही है? सरकार मना, ओवर एज के को लेके मना नहीं कर रही है, सरकार जानबूझ के हमारी भर्ती रद्द कर दी। और जब हमने प्रोटेस्ट करा कि भाई हमारी भर्ती पूरी कराओ, तो उधर से आश्वासन मिला कि 15 दिन 20 दिन के अंदर में हम कराएंगे। रक्षा मंत्री जी खुद लिखित में हमें दिए थे। और 15-20 दिन बाद हम जाते हैं तो बोला जाता है कि फिर अगले महीने की डेट दी जाती है, फिर अगले महीने जाते हैं, तो इस तरह से हमें 3-4 बार डेट दिया जाता है और उनके आश्वासन के सिवा दूसरा हमें नहीं। ये जो डेट पे डेट आती रही उससे आपकी कहीं ना कहीं उम्र ओवर एज हो गई, तो इसका दोष जो है सरकार को मान रहे हैं आप? बिल्कुल मैम, 21 साल की उम्र में मैं भर्ती हुआ। 2021 में मेरी भर्ती हुई थी आर्मी में। 21 साल की उम्र में भर्ती हुआ। 2 साल हमें आश्वासन दिया गया, भ्रम में रखा गया कि 2 साल अब होगी, इस तरह से 2 साल हमारा समय बर्बाद किया गया। तो 21 और 2 23 साल हो गया और 23 साल मतलब लास्ट होता है सेना के भर्ती करने वाले युवाओं के लिए 23 लास्ट होती है एज। तो 23 साल के बाद हम कहीं के नहीं रहे, हम सेना में जा ही नहीं सकते हैं। हम जनरल से आते हैं, जनरल का 23 साल के बाद में सेना में जा ही नहीं सकता। आप नहीं जा सकते, लेकिन और भी सेना में अदर जॉब में जा सकते हैं, लेकिन सेना में और भी नहीं जा सकता। तो 2 साल हमारा वो टाइम बर्बाद किया गया। उसके बाद में 2 साल हम लोग लगातार धरना वगैरह दिए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन कहीं से कोई कुछ नहीं मिल पाया। अभी आपने जो है चुनावी टाइम पे आपने यहाँ पर बहुत बड़ा धरना किया था, जिसमें कर्नल साहब जी भी आए हुए थे जो कांग्रेस से हैं। तो मैम क्या लगता है ये पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, इसमें पॉलिटिकल लोगों का हस्तक्षेप हो गया, कहीं इस वजह से भी हो सकता है? देखिए मैम, विपक्ष भी आवाज उठाने की कोशिश की और आवाज उठाई। दिक्कत यह है कि उस समय मजबूती से आवाज उठा था, ये लोग हमारी बात को नहीं सुने, पक्ष भी हमारी बात को नहीं सुनी। पार्लियामेंट में भी आवाज उठा, उसके बाद में सड़क पे भी राहुल गांधी जी आवाज उठाए, लेकिन कोई सुनना नहीं उस समय। कर्नल साहब भी आवाज उठाए, उसके बाद में लगातार आवाज उठने के बाद में बीच में सब कोई छोड़ दिया इस मुद्दा को, और उस बीच में जब छूटा मुद्दा, उसके बाद में हमारा मुद्दा कमजोर पड़ गया, जिसके बाद से अब ये लगभग 6 महीने के बाद हम लोगों का प्रोटेस्ट हुआ है। तो आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, आज किसे ज्ञापन सौंपेंगे आप लोग? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, उसके बाद PMO और राष्ट्रपति जी को, तीनों कार्यालय में जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारी ओवर एज हो चुकी है, आर्मी के लायक अब आप उसमें भर्ती होने के लायक नहीं रह गए, तो क्या लगता है कि सरकार, आप ये भी मांग कर रहे हैं कि किसी अन्य क्षेत्र में भी आप लोगों को? मैम, अन्य क्षेत्र में जाना होता तो अब तक हम लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे होते हैं। हम बस एक गोली खाने के लिए हम तैयार है, देश सेवा करने के लिए हम मर रहे हैं।
जैसे बस दिल्ली पुलिस की नौकरी, हमें जाना ही नहीं मैम। किसी भी राज्य मैम मैं आपकी बात को काटूंगा, हमें जाना ही नहीं है, बस हमें फौज में जाना है। अगर फौज में नहीं जाना होता तो ये सारे लड़के कहीं ना कहीं मतलब जॉब फौज में ही कर, बस जाएंगे। हमारा सपना था, 7 साल 8 साल संजो के रखे थे सपना को कि हम किसी भी तरह फौज की वर्दी लेंगे। अगर फौज की वर्दी नहीं लेना होता तो अब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे हम सेट हो गए होते। इसके बाद भी आज भी आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, बिल्कुल। लगातार आप ज्ञापन ही सौंपते हैं, नहीं सुनवाई होती है या फिर आश्वासन दे दिया जाता है, तो आगामी योजनाएं आप लोगों की क्या होंगी? आगामी योजना ये है कि मैम अब हम बागी बनने पे मजबूर है। अच्छा। और बागी जब बगावत पे उतरता है तो आपको पता ही है, पूरे देश को पता है कि क्या होता है। 400 पार का नारा जब इनका था उस समय हम सारे युवा पूरे देश में इनके विरोध मतलब वोट करने का अपील किए, तो 250 के अंदर में सिमटा। इस बार अगर बागी बगावत पे उतरा तो 100 के अंदर में भी सिमटा देंगे हम सारे युवा, क्योंकि ये सारे बूथ लेवल पे पूरे देश से जुड़े हुए हैं। तो इस बार हम सारे युवा इनके विरोध वोट करने का अपील करेंगे। और पूरे मतलब जो साथी जहां से है उन साथियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने अपने क्षेत्र का मतलब लीड कीजिए, वहां से इस सरकार के विरोध में मतलब वोट करने का अपील कीजिए अपने अपने साथियों को। लेकिन सर ये भी तो है ना कि आपने बताया कि आप 20 में ही आप लोगों का ज्वाइनिंग हो गया था, 20 साल की उम्र, लेकिन अब आपकी उम्र कितनी हो रही है? अभी मैम 25 साल हो गई है। तो उसमें बहुत सारी टर्म्स ऑफ कंडीशंस भी आ जाती होंगी ना? मैम 0 आवर करके ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। सेना की तरफ से भी अभी वैसा कोई बयान नहीं है कि मतलब हम ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे इन बच्चों का, या हम लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अगर चाह देगी तो हमारा ज्वाइनिंग निश्चित होगा। थैंक यू। और भी कोई बोलेगा? अच्छा बोलोगे? यहाँ यहाँ नहीं, किसी घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। घबराना नहीं, शर्माते भी हैं कई लोग। कौन सा नहीं शर्माता है? बिहार का बिहार वाला पॉलिटिक्स पे ज्यादा नहीं बोलना। नहीं पॉलिटिक्स का नहीं, बिहार में तो इस बार नीतीश बस 2 शब्द बोलना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, केवल अपने अधिकार के लिए। वोट चोरी होगा? वोट चोरी नहीं होगा, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ, मैं बिहार से हूँ, खगड़िया जिले से। बिहार से हैं अब। देखिए आप लोग तो अपना आर्मी का जो आप ज्वाइनिंग के लिए आ रखे हैं, जी तो कहीं ना कहीं आप बिहार से हैं, तो आपको भी पता चुनाव है। जी। क्या लगता है कि अगर आप लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं होती तो क्या नीतीश कुमार जी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बहुत जल्दी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये इलेक्शन है, बिहार में ही है। उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं, अगर बिहार के युवा को ऊपर जो ध्यान नहीं दिए तो इस बार उनका गद्दी भी छूट के नीचे चला गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो स्वयं इस पे संज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनसे बातचीत करें? जी जी आप जी ये चाहते जी। हैं? तो बिहार से कितने ऐसे आप लोग हैं? लगभग 10,000 होंगे बिहार से। बिहार से 10,000। हाँ, और हम बूथ पे बैठेंगे इस बार, बूथ पर बैठे। हाँ, नीतीश कुमार का जो वोट है ना वो सब कट के हटेगा। अच्छा, जब नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वही होगा ना। मेरी बात कहीं ना कोई कहीं सुन। आप लोग जो है जनता को जागरूक करेंगे। हाँ, बहुत घर जा जाके जागरूक करेंगे, घर जा जा कर। पूरा अति करेंगे, ये बैनर जो है ना दिखा दिखा के जागरूक करेंगे। आपके लड़के के साथ होगा, पूरा हम बिहार में जागृत करेंगे। आज मेरे साथ हुआ है, कल आप लोग के साथ होगा। हम लोग से आ रहे हैं और पूरा हम जागृत करेंगे। हाथी को भी घमंड था कि हम यहाँ से हिल नहीं सकते, हमें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन एक चींटी ने उसको पानी पिला के रखा, नचा दिया था। तो वो हमको चींटी या मकोड़ा ना समझे। अगर हम लोग गरीब घर से हैं, अगर हम लोग बगावत पर आ जाएंगे तो आपका गद्दी छुड़वा देंगे। मोदी जी का बगावत करेंगे आप लोग? हाँ, एकदम करेंगे। नीतीश कुमार का नीतीश कुमार का पूरा हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमेंगे, कटोरी लेकर भीख मांगेंगे, विरोध करेंगे, भीख मांगेंगे, लेकिन आपका गली गली जाकर हम आपका मतलब उससे क्या होगा? क्या होगा? क्या फायदा वोट होगा? कटेगा तो वोट कटेगा, बहुत सारे। अरे तो कितना कट जाएगा? हद से 5,000 कट जाएगा, उससे क्या? उससे नहीं होगा। तो जनता तो सारा देगी ना। काहे सारा देगी? ऐसा बात जब 400 पार का नारा था तो 240 में लाके समेट दिए पूरा अति करके, तो इस बार 240 में तो आपको 100 भी नहीं होने देंगे। अच्छा, आप यूँ समझिए कि
एक शहर से लड़का नहीं है, हर एक कस्बे, हर एक गांव और हर एक पंचायत में वो लड़का है। हम लोग उसको बताएंगे कि इस बार मोदी को वोट नहीं देना है, नीतीश बाबू को वोट नहीं देना है। अरे तमाम पार्टी कहती है कि वोट मत दो, फिर भी देती हैं। देखो आप जगह करके देती है, बट हम अपने तरीके से पूरी ट्राई करेंगे, पूरी चीजों को बताएंगे कि हम लोग के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, कल आपके बच्चे के भी अच्छा, साथ। आर्मी ही क्यों ज्वाइन करना है आपको? आर्मी में ही क्यों जाना है? बात यहाँ तक की है कि एक आर्मी में आर्मी ही- आर्मी के लिए बता रहे हैं, यही आर्मी एक सपना था जो हम बचपन से ही देखे थे। 2017 से ही हम मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब एक सपना होता है जो लोग संजो कर रखता है, तो हम लोग सिर्फ सपना देखे थे, फौज के सपना देखे थे। मतलब सब कुछ क्लियर है आप लोगों का, एग्जाम भी क्लियर है, फिजिकल भी क्लियर है। टोटल ईमानदारी पूर्वक क्लियर था। और प्लस में जो वही तो ये वजह है कि देखिए, जो कोरोना काल आया बीच में, कोरोना काल के लेकर के ये बोला गया कि एग्जाम को स्थगित किया गया, पेंडिंग किया गया। ठीक है, बोला गया कि 2 महीने के बाद होगा, 20 दिन के बाद होगा, फिर 2 महीने के बाद होगा। हमको 2 एडमिट कार्ड मिला, ठीक है, फिर भी एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जब कैंसिल हुआ ना, कैंसिल हुआ, 78 लड़के हमारे दोस्त साथी सुसाइड कर लिए। सुसाइड करने का बात है आर्मी के लिए। अब बताइए, आर्मी को अपना दिलो जान से मानता है, ठीक है, जॉब नहीं मानता है, अपना जिंदगी मानता था वो सब लोग। अगर आप देश की सेवा करना चाहते थे जी, एक देखिए बता रहे, इसमें जाने का मतलब है कि अगर इसमें मर भी जाए ना तो शहीद बोला जाएगा। ठीक है, ये एक किस्मत से होता है। भर्ती का जहाँ से जाओगे कल प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्लियर एकदम। हम तो बोलेंगे कल यहाँ पर तैयार रहना, अगर नहीं जाना चाहिए जहाँ ले जाना चाहिए लोग लेकर जाए, ले जाए। ये आप लोगों के ऊपर है, जैसा डिसीजन लोगे भाई देख लो, ये हम भाई तुम्हारे साथ है। जो भाई लाठी भी खाना होगा, लाठी भी खाने के लिए तैयार रहो, जो कर रहे हैं जेल जाना होगा, जेल जाने के लिए तैयार रहो। अगर यहाँ पे ये आप लोगों के ऊपर है, मैं तो जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूं।